हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग जानेंगे कि एपिसोडिक पिवट्स क्या होते हैं, जिनको लोग ईपीज बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्विटर और इंस्टाग्राम मतलब बहुत जगह ये सब वायरल हो रखा है, ईपीज वगैरह। तो आज हम लोग उनको ही डिकोड करेंगे एंड जानेंगे कि हम लोग उनको कैसे ट्रेड करें, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ईपीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं काइटेक्स गारमेंट्स का। तो एज यू गाइज मस्ट हैव हर्ड कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कलेप्स हुई थी। बांग्लादेश में जो भी पावर में थे, तो उनकी गवर्नमेंट कलेप्स हुई। 6 अगस्त को ये न्यूज़ हमें मिली थी। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारे टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए, बिकॉज बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट क्लोथ का मतलब एक्सपोर्टर है। तो लाइक अगर वहाँ पे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो वर्ल्ड प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश से सामान मंगवाते थे, जो उन पर डिपेंडेंसी थी, वो कहीं ना कहीं इंडिया पे शिफ्ट हो सकती थी, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी नेबरिंग, लाइक वेरी क्लोज टू बांग्लादेश। ओके, तो एंड इंडिया हैज़ अ कैपेबिलिटी। इंडिया आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया का रैंकिंग क्या है, बट या इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक्स जो भी थे उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो इट वाज लाइक अ ईपी। नाउ ईपीज अलग अलग ग्रुप में भी हो सकते हैं। ईपीज इज़ लाइक बेसिकली कि कोई भी कंपनी है उसमें एक चेंज आ गया, बेसिकली एक स्टांस में चेंज आ जाता है ना। जैसे सीरियल चल रहा है, कोई भी एक सीरियल या शो चल रहा है एंड अचानक से कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया मूवी या सीरीज में, जिससे पूरा आपका नज़रिया ही चेंज हो गया कि ये क्या हो गया, ऐसा हो जाता है ना। तो सिमिलर चीज़ वही ईपी होती है। तो ईपी कैन कम इन फॉर्म ऑफ न्यूज़। कोई भी इवेंट हो सकता है कंपनी के रिलेटेड। कोई जैसे फार्मा कंपनीज में आप देखोगे कि एफडीए अप्रूवल्स आते हैं, यूएस एफडीए अप्रूवल्स आते हैं मेडिसिन के लिए, वो भी काइंड ऑफ एक ईपी बन सकते हैं। देन अर्निंग्स, स्टेलर अर्निंग्स जो आप देखोगे कि कुछ कंपनीज की बहुत मतलब खतरनाक अर्निंग्स आ जाती हैं, तो उसके बाद वो बहुत ड्रास्टिकली मूव देते हैं। जैसे कि इस केस में भी हम देखें तो अभी यहाँ पे मैं अर्निंग्स लगाता हूँ, तो उसके बाद भी आप देखोगे अर्निंग्स के बाद यहाँ पे बैक टू बैक 10% का मूव आया है, बैक टू बैक आफ्टर अर्निंग्स। अर्निंग्स ये दिन पे थी, तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बांग्लादेश गवर्नमेंट कलेप्स हुई। वी डोंट नो कोई भी अब मूव हुई यहाँ पे। अच्छी चीज़ ये भी थी कि ये एक बेस से निकल रहा था एंड अच्छा ब्रेकआउट आया। वी हैव अ गुड ब्रेकआउट ऑन वेरी नाइस वॉल्यूम। देन आफ्टर दैट पुल बैक आया, पुल बैक टू द 10 EMA एंड नोटिस द वॉल्यूम्स। सिमिलर चीज़ जो हमने आईपीओ वाली वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो बैक टू द वीडियो, सिमिलर चीज़ है कि एक ड्राई वॉल्यूम आया हमको। यहाँ ड्राई वॉल्यूम देखो, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो। इसको मैं बंद कर दूँ एक बार। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहाँ देखो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 320 हो गया। तो वी जस्ट सिंपली नीड टू डू व्हाट, इस हाई के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते हो सिंपली। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो 3-4% एसएल। नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अर्निंग्स भी है, तो कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, तो मैं अर्निंग से पहले ट्रेड नहीं करता, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। वी डोंट नो कि आउटलुक कैसा होगा एंड ऑल तो ठीक है, हमने स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। लेट्स सी कि यहाँ पे हमने अर्निंग्स की वजह से स्किप कर दिया, देन अगेन इट ड्रास्टिकली मूव्ड अप। तो अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इट मूव्ड अप 70% इन लाइक 4 days। दैट्स अ वेरी पावरफुल मूव। अब एक चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ईपीस में भी फिल्ट्रेशन होती है। हर हर ईपी जो भी बनती है वो अच्छी नहीं होती। तो कुछ ईपीस हो सकता है कि फेल हो जाएं, कुछ होंगे तो कि मतलब चलते ही रहेंगे, लाइक ड्रास्टिकली मूव होते रहेंगे। तो आपको वो फिल्ट्रेशन आना बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब कंपनी को किस वे में इफेक्ट करेगी इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन। ठीक है, तो काइटेक्स गारमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं। तो एक फ्लैग बना है यहाँ पे। वी हैव अ बिग अप मूव, 70% मूव है 4 डे का। एक पुल बैक आया, वेरी हाई टाइट फ्लैग, और एक वॉल्यूम्स देखो, ड्राई, कंप्लीटली ड्राई वॉल्यूम्स। 10 EMA पे वापस पुल बैक आया, सिंपली एंट्री एट द हाई, सिंपल। और इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं। स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं 4% का, विच इज़ वेरी गुड। 4% आप मैक्स एसएल रखो, उससे ज़्यादा आप मत रखना। एंड सिंपली यू कैन आइदर आप लोग पूरा स्ट्रेंथ में बेचो, या फिर ईएमए से ट्रेल करो, लाइक 20 से ट्रेल करना है या किसी से भी करना, वो आपके ऊपर है। और अगर आप लोग पूरा प्ले करना चाहते हो कि यहाँ से पूरा लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, या फिर मतलब कुछ लोग होते हैं कि होल्ड कर जाते हैं, तो दैट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस। बिकॉज ये वाले फ्लैग से दिस हैज़ मूव्ड अप 140%।
एंड ये भी देख लेते कि कितना टाइम लगा इसको 140% देने में. इट टुक लाइक 100 days. तो दैट्स अ वेरी बिग बिग मूव फ्रॉम काइटेक्स गारमेंट्स. तो ये तो एक ईपी है. हम दूसरा भी देखते हैं. अभी हम देखते हैं अर्निंग्स वाला ईपी देखते हैं. ठीक है. तो दिस इज तिलक नगर इंडस्ट्रीज. तो प्रायर टू दैट, लाइक अगर आप यहाँ से मूव देखोगे तो ये 40% का मूव है. 40% इज लाइक डिसेंट मूव. थोड़ा मतलब लाइक इट्स लाइक हाउ मच डेज, इट्स लाइक आई थिंक 10-15 दिन में ये 40% के आसपास, 37% के आसपास मूव आया. देन आप लोग अर्निंग्स देखोगे. अर्निंग्स में बहुत बड़ी कैंडल बनी है विद बैक्ड अप बाय ह्यूज वॉल्यूम्स. एंड यहाँ पे पैड ग्रोथ आई थी. मैं अर्निंग्स ऑन कर देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके. तो ये सितंबर क्वार्टर आप देख सकते हो. पैट 57% ग्रोथ हुआ एंड इबिटा 40%. एंड नेट डेप्ट हो गई थी, मतलब डेट ऑलमोस्ट, मतलब कह सकते हो कि डेट फ्री हो गई कंपनी. तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी इन द लॉन्ग रन. एंड ये चीज़ है. फिर आफ्टर दैट इट मेड अ हाई टाइड फ्लैग. अगेन बहुत अच्छे वॉल्यूम से ऊपर गया. देन आफ्टर दैट देर इज़ हार्डली एनी वॉल्यूम. तो आप लोग अगर यहाँ पे भी एंट्री करते हो तो यू वुडेंट बी रॉन्ग. बट आइडियली यू शुड वेट फॉर अ फॉर्मेशन, या फिर एक फॉर्मेशन होना चाहिए. बिकॉज हमें नहीं पता, मे भी हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए, है ना. बिकॉज फ्यूचर एक्चुअली स्टॉक प्राइसेस फ्यूचर को प्राइस इन करते हैं. ठीक है. तो वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर विल बी फॉर दिस कंपनी. बट हमने एक एंटिसिपेशन करी है. ईपी इज़ अ एंटिसिपेशन. इट्स अ लाइक स्टोरी में चेंज है. तो हमने एक एंटिसिपेशन करी. तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं. बट आई एम नॉट अ गुड फैन ऑफ दैट. ठीक है. तो यहाँ एक कप एंड हैंडल टाइप बना इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. तो मैं अगर लाइन चार्ट करूँ तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा. ठीक है. तो अगेन वेरी मतलब ड्राई वॉल्यूम्स है, बहुत ड्राई वॉल्यूम्स है. तो इसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हो. ये नीचे स्टॉप लॉस 3-4%, वट एवर योर स्टॉप लॉस चॉइसेस. नहीं तो डे लो भी लगा सकते हो. वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है. तो अभी तक ये ऊपर ही है 27%. एंड अगेन ये बेसिंग यहाँ पे कर रहा है डिस्पाइट द मार्केट इज इन अ टर्मोइल. मार्केट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. दिस इज रिलेटिवली परफॉर्मिंग वेरी गुड. एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट अगर खराब रहती है, लाइक इफ द मार्क ओवरऑल ब्रेथ, ओवरऑल स्टॉक्स ऑफ द मार्केट्स आर इन अ टर्मोइल, तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो काइंड ऑफ साइडवेज हो जाते हैं. तो ये भी एक काइंड ऑफ उसी कैटेगरी में है. रिलेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है. एंड दिस इज़ नॉट, मतलब यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली. बिकॉज मार्केट जब तक ठीक नहीं होती तो आप लोग एंट्री नहीं कर सकते. बट या थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जब भी मार्केट में होगी तो दीज टाइप ऑफ सेटअप्स आर वेरी लाइकली टू मूव हायर. ठीक है. तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक एग्जांपल हो गया. एक और देख लेते हैं, पेनेशिया. ओके. तो पेनेशिया बायोटेक में एक अभी फर्स्ट एवर डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे. तो वो पेनेशिया बायोटेक से कनेक्टेड थे. तो आई थिंक इनके साथ एक और इंस्टीट्यूट या कोई भी थी. तो उन्होंने भी किया था और ये भी इन्वॉल्व था उसमें. तो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर दिस कंपनी. तो लाइक आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स भी थी. तो अर्निंग्स भी अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग थी फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स एज वी कैन सी. एंड ये प्रॉफिटेबल हो गई. वी कैन ऑल्सो सी द ग्रोथ हेयर, 150% ग्रोथ. ठीक है. आफ्टर दैट बहुत बड़ा मूव दिया. सिंपली यहाँ पे देखो, ये एक ईपी हो गया. ठीक है. दिस इज ऑल्सो ईपी कि डेंगू वैक्सीन बनेगी, विच इज़ इन इट्स एंड, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी. एंड इंडिया में ये बनी भी नहीं है. लाइक इंडिया में मतलब डेंगू वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है. तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है फॉर पेनेशिया बायोटेक विच वॉज इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बहुत बड़ा मूव आया. इन लाइक हाउ मच डेज, 15 डेज में ये डबल हो गया. 96% रिटर्न दिया. देन अगेन इट मेड अ हाइटेड फ्लैग. वॉल्यूम्स आप लोग देख सकते हो. सिंपल वही चीज़ है. कोई लेनी देनी नहीं करनी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना. बस यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ सच कंपनीज, सच पावरफुल मूवर्स. अगेन यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम्स आया. यू कैन एंटर हेयर एट द हाई. अगेन येस, दिस इज नॉट क्लोज टू 10 EMA, बट या दिस इज अ डिसेंट एंट्री हेयर. वही 3-4% SL, नहीं तो डे लो SL डाल के आप लोग काम कर सकते हो. ठीक है. एंड इफ़ वी चेक द मूव फ्रॉम हेयर, यहाँ से मूव देखते हैं अगर हम, तो सो फार इट हैज़ डबल्ड. ठीक है. इन लाइक हाउ मच डेज, एंड अगेन 100 days, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न. तो अगेन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एंट्री बन जाती. बट ये 5% है. तो आई डोंट नो, आई एम नॉट ह्यूज फैन ऑफ दैट. तो उसके बाद
अभी हम देखते हैं सियाराम सिल्क अनदर, दिस इज़ एक्चुअली हम कोई और देखते हैं, रुको एवलॉन देखते हैं चलो। तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे बहुत बड़े बेस से निकला था। आई वॉज ऑल्सो एक्चुअली ट्रैकिंग दिस वीकली बेस में। अगर आप देखोगे तो वीकली में बहुत अच्छा बेस था, ड्राई वॉल्यूम से बहुत बहुत प्यारा मतलब एंट्री था यहाँ पे। बट आई वॉज वेटिंग फॉर अर्निंग्स टू कम आउट एंड अर्निंग से पहले ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिकॉज इवेंट है गाइज, वी डोंट नो कि आउटकम कैसा रहेगा, हमें नहीं पता होता। इट्स वेरी हार्ड टू रिस्क, ठीक है। तो अर्निंग्स आई, 130% पैड ग्रोथ हुआ, ऑर्डर बुक ग्रो हुई, ये सब अच्छे चीज़ हैं, अच्छे नंबर आए, ठीक है। इट वॉज वेरी गुड फॉर द कंपनी। स्टॉक ने क्या किया, बहुत हाई वॉल्यूम से ऊपर गया, बहुत पावरफुल मूव किया। इन लाइक लेट्स सी 2 दिन में 47% मूव दिया, ठीक है। दिस इज़ अ क्लियर कट साइन ऑफ अ ईपी कि 2-3 दिन में आपको इतने बड़े पावरफुल मूव दे रहा है, देन इट इज़ कमिंग बैक ऑन ड्राई वॉल्यूम्स। अगेन ये 10 EMA पे नहीं आया, मतलब ये स्टॉक्स ईपी जो भी होते हैं वो आपको क्लियर कट साइन या एंट्री नहीं देंगे। कभी कभार होगा कि यहाँ से एंट्री नहीं देंगे, यहाँ 2-3 कैंडल बनाए और यहीं से ही ऊपर चले गए। वी डोंट नो बिकॉज ईपीज आर पावरफुल, दे आर ड्रिवन बाय एक्सट्रीम डिमांड। तो वो वेट नहीं करते, दे डोंट वेट, दे जस्ट लाइक ब्लास्ट करते हैं, बिकॉज अगर हाई क्वालिटी ईपी है तो एवलॉन इज़ ऑल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ईएमएस जो इंडस्ट्री थी इस टाइम पे भी बहुत बजिंग थी। अगर आप लोग इसके पीयर्स भी देखोगे, पीजीएल केन्स, डिक्सन, अगर आप लोग उन स्टॉक्स को भी देखोगे बहुत परफॉर्म कर रहे थे, दे वर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। तो यहाँ पे एक लो रिस्क एंट्री बनती। तो आई डोंट नो कि स्टॉप लॉस क्या है वगैरह वगैरह। तो 3-4% एसएल के साथ काम करते हैं, मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, जैसे यहाँ एंट्री बनी तो आपको 3-4% यहाँ डाल के कहीं काम करना पड़ेगा। एंड अगेन सो फार लेट्स सी हाउ मच इट हैज़ गिवन। यहाँ से अगर हम देखें 35% दिया है, अभी भी वही सेम चीज़, मार्केट टर्मोइल में है लेकिन ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, फ्लैगिंग में है। और कोई देखते हैं, लेट्स सी एस्टर डीएम। ओके, तो एस्टर डीएम इज़ अ हेल्थ केयर स्टॉक है, हॉस्पिटल स्टॉक है। यहाँ पे अर्निंग्स आई, ठीक है, अर्निंग्स अच्छी थी, यहाँ पे एड ग्रोथ आप लोग देख सकते हो। एंड इनका मर्जर हो रहा है किसी, आई थिंक क्वालिटी केयर कुछ तो इंस्टीट्यूट नाम का, मैं भूल गया हूँ नाम। तो उनके साथ मर्जर हो रहा था इनका, एंड उनकी भी मतलब उनकी भी अर्निंग्स वगैरह लिखी हुई थी, तो वो मैंने पढ़ी नहीं। एंड तो उससे फ़ायदा इनको ये होगा कि इनकी एक तो मार्केट वैल्यू, ब्रांडिंग बढ़ जाएगी, ब्रांड वैल्यू इनका बढ़ जाएगा। बिकॉज QCIL हैज़ प्लान्स टू ऐड 1200-1300 बेड्स बाय FY 27। तो ये काइंड ऑफ एक स्टोरी है आपको मिल गई यहाँ पे कि मर्जर भी मिल गया, देन यू हैव ईपी, अर्निंग्स भी अच्छी हैं यहाँ पे। तो वो आपको एक स्टोरी दे देता है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। अब हालांकि आप देखोगे तो ये टर्मोइल में ही था, यहाँ पे यहाँ एक डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ बहुत बड़ा, 118 रुपीज़ का डिविडेंड एडजस्टमेंट था। आफ्टर दैट ये थोड़ा डाउन ही रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे अर्निंग्स भी आई थी, अर्निंग्स अच्छी थी लेकिन स्टिल इट वेंट डाउन, बट अगेन इट हैज़ मूव्ड अप। देन यहाँ पे बेसिंग टाइप करी थी यहाँ पे स्टॉक ने, देन इट मूव्ड हायर, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग्स हुई बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अगर हम यहाँ कहीं घुसते, तो लेट्स एंटिसिपेट दैट वी मेड अ एंट्री हेयर। ओके, वी मेड अ एंट्री हेयर, तो अगर थोड़ा सा बफर डालते तो हो जाता। लेट्स से यहाँ पे एसएल हो गया, कोई बात नहीं, वी टेक अ एसएल हेयर, बिकॉज एसएल तो देखो होगा ही। कोई भी ये षड्यंत्र तो है नहीं कि ऐसा मतलब एसएल नहीं होगा। तो यहाँ पे लेट्स से वी टुक अ एसएल, इट वाज परफेक्ट, इट वाज अ परफेक्ट एंट्री। देन यहाँ पे थोड़ा सा इसने 3 TVC पे बनाया, इट मेड अ 3 TVCP काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है। देन अगेन ड्राई वॉल्यूम्स हेयर, ठीक है, दिस इनसाइड बार यू कुड ट्रेड दिस एट हेयर। एंड इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस, नहीं तो 3-4% वट एवर सूट्स यू गाइस, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कितना मूव दिया यहाँ से। अभी तो 18% दिया, अगेन सिमिलरली यहीं से बेस कर रहा है अभी भी, ठीक है, यहाँ से भी अभी बेस कर रहा है। तो ये तो आई थिंक एक स्मॉल मूवर है, ये ज़्यादा मूव देता नहीं है। तो आई थिंक ये एक पावरफुल मूव देता है, देन इट गो साइडवेज। बट वी ईपीज हैं तो वी एंटिसिपेट कि एक अच्छा मूव आएगा, एक फॉलो थ्रू मूव आएगा। यहाँ पे अच्छा मूव आया है, ठीक है। एंड अभी के लिए साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो आगे के लिए देखना होगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। सेटअप भी ठीक है, वॉल्यूम एक्टिविटी इज़ ऑल्सो प्रिटी डिसेंट, तो आगे के लिए देखना होगा कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर कोई भी
क्वेरी है तो आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।